न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संजय राउत ने की मोदी सरकार पर सवालों की बौछार। मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत एक बार फिर मणिपुर हिंसा को लेकर भाजपा पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर हिंसा प्री प्लान है तो केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सब आपके हैं, तो योजना बनाई किसने? इतना ही नहीं, राउत ने हिंसा के पीछे चीन का हाथ भी बताया। राउत ने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे चीन का हाथ है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि 40 दिन से हिंसा चल रही है, लोगों का पलायन चल रहा है, लोग घर छोड़कर शिविरों में रह रहे हैं। इस सब को देखते हुए मणिपुर के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर गए यही खुद में बड़ी बात है। पीएम मोदी अभी तक क्यों नहीं गए? वही गृह मंत्री अमित शाह गए भी तो सिर्फ एक बैठक करके चले गए। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की, किसी ने उनका दर्द दुख जाना भी नहीं। नेता ने आगे कहा कि अब राहुल गांधी गए हैं तो आप लोगों को जलन क्यों हो रही है? उन्होंने कहा हो सकता है राहुल गांधी एजेंडा के साथ आए हो, लेकिन भाजपा का एजेंडा क्या है? उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला किया, कहा कि पीएम कभी अमेरिका तो कभी भोपाल चले जाते हैं। चीन मणिपुर में घुस गया है, उसके ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है, वहां तो चुप बैठे हैं। यह कौन सा एजेंडा है? उस एजेंडे की बात मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 3 साल पहले एक सरकार बनाने में तो थोड़ी सी ही हो गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। मणिपुर में तो पूरी सरकार जल रही है, लोगों ने सरकार को जला दिया है, तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपकी फाइल तैयार, आने दीजिए हमारी सरकार। आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को किया चैलेंज। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में सरकार में मुंबई महानगर पालिका में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विराट मार्च किया। यह मार्च मेट्रो सिनेमा बीएसपी मुख्यालय तक किया गया। इसके साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती देकर कहा कि आपकी फाइल में तैयार, आने दीजिए हमारी सरकार। जी हाँ, जिन्होंने मुंबई को लूटा है उन्हें जेल में डालेंगे। जिस दिन महाविकास आघाड़ी की सरकार आई उसी दिन बुलडोजर चलवाऊंगा। सीएम शिंदे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज डकैत हमें चोर कह रहा है और चोर कह के बुला रहा है। आज ये सरकार डकैत बीएमसी की तिजोरी के आसपास जमा हुई। सीएम शिंदे ने कहा कि विराट मार्च बीएमसी मुख्यालय के बाहर नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के बंगले के बाहर होनी चाहिए थी, मातृश्री से बाहर निकालनी चाहिए थी। आदित्य ठाकरे ने शनिवार को दिए गए अपने भाषण में कहा, शिंदे सरकार की चोरी की पूरी फाइल तैयार है। महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आते ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा कि एक दिन वे मुंबई को गड्ढों से मुक्त करें, लेकिन इनके पास ठेकेदार है जो उनकी करीबी है। इन 5 लोगों के लिए उन्होंने 5000 करोड़ के टेंडर निकाले। इस तरह सड़कों को गड्ढे मुक्त करने के लिए नए तरीके निकाले जाने चाहिए। इसके दोस्त शामिल नहीं हुए तो टेंडर रद्द हो गए। इनके दोस्तों ने कहा कि और 1000 करोड़ एक बजट बढ़ाए, फिर 6000 करोड़ का टेंडर निकाला। 40% कमीशन का गड़बड़ घोटाला कर डाला और ये सारे पैसे अपनी करीबी ठेकेदारों की जेब में डाला। 600 करोड़ सीधे ठेकेदारों की जेब में जाने वाले थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये 600 करोड़ देना रोका गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं, मगर बीजेपी का तरीका गलत। मायावती का बड़ा बयान। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे
थोपने का समर्थन नहीं करता है। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी को यूसीसी से जुड़ने सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। पार्टी हमारे यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए सक्रिय मानसिकता की राजनीति करे कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपने तुच्छ राजनीतिक एजेंडे से ऊपर उठकर उसे लाती है तो हम इसका समर्थन करेंगे वरना इसका विरोध करेंगे। सरकार यूसीसी को चर्चा का विषय बनाकर ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। यूसीसी का उल्लेख पहले ही संविधान में है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि यह विशाल आबादी वाले भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इनके अपने खान पान, रहन सहन और जीवन शैली के तौर तरीके और रस्म रिवाज है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये बात भी सोचने वाली है। अगर हर धर्म के मानने वाले एक समान कानून लागू होता है तो इससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। साथ ही लोगों में आपसी सद्भाव भी पैदा होगा। यह बात भी कई हद तक सही है। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान की धारा 14 में यूसीसी को बनाने का जिक्र किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।